देना है। फिर भी कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है तो कभी ले भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हर हमेश लेते नहीं रहना है, क्योंकि ये एंटी नेचुरल है। नेचुरल को हमेश के लिए पकड़ना है, एंटी नेचुरल को जब तक आवश्यकता है उपयोग करना है, बाकी बाद में छोड़ देना है। तो ये पानी लेने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको हम एनिमा प्रयोग कहते हैं। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि केवल एनिमा प्रयोग से बहुत सारा फायदा होने लगता है, वहां तक कि मुर्दे जिंदा हो गए हैं। बताएंगे आपको अनुभव में आगे आगे, लेकिन कम से कम आप प्रयोग करके देख सकेंगे कि आपकी जो भी शारीरिक समस्या है, इसमें एनिमा आपको बहुत ही उपयोगी रहेगा, फायदा करेगा। तो एनिमा कैसे लिया जाता है? तो एनिमा का एक कौन है यहाँ जो लाएगा बाहर से एनिमा का साधन? हाँ जी, तो अभी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी सत्र समाप्ति करनी है। लेकिन एनिमा कैसे लिया जाता है ये समझाना भी अभी आवश्यक है, कि जिससे आप रात को भी एनिमा ले सकें, सुबह भी एनिमा लेके आना है, और जब तक यहाँ रहे सुबह, दोपहर और रात 3 बार एनिमा लेते रहो, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को यहीं ही जो भी आपकी शारीरिक समस्याएं हैं, ये इसमें फायदा हो जाएगा। तो 3 बातें है यहाँ। एक है लंघन, दूसरा है एनिमा लेना, और तीसरा है जो सुबह आपको ग्रीन जूस पिलाया गया था। ग्रीन जूस सभी ने पिया था क्या? कितने लोगों ने पिया था? हाँ, अच्छा, कैसा लगा? हाँ, जो अच्छा लगा, ओके। तो ऐसा ही घर पे बनाना है कुछ दिनों के लिए, हमेश नहीं, और फिर भी हमेश पीना है तो पी सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ आंवला पाउडर डाला गया था, वो आपको नहीं डालना है, बस 15-20 दिन के बाद। बाकी ये ऐसा जूस भी आप पी सकते हैं। तो ये जूस का असर कितने लोगों को हुआ? असर क्या है? सफाई, हाँ, पेट का साफ होना, दस्त होना। तो कितने लोगों को ये जूस का असर हुआ? ये जरा हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, बहुत कम लोगों को हुआ तो है। तो यहाँ से बताया गया था कि ये जो जूस है ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। शायद आपने 1 ही गिलास पिया है, हाँ, कम पिया है, तो भी इसका फायदा नहीं होगा, या तो अंदर की स्थिति ऐसी है तो भी संभव है। लेकिन कल से ज़्यादा जूस पीना है। तो जो आपने देखा कि यहाँ हम जो आए हैं, हमारा ख्याल है रोगों को हटाना, तो रोग कैसे हटेगा? अपने आप भाग जाएगा। लेकिन कैसे, ये हमने देख लिया। एक है लंघन, यानी कि खाने पीने पे जोर नहीं देना है।
जहां तक हो सके नहीं खाना। जो भी यहां से आप में हैं जो निर्जल उपवास कर सकते हैं स्वेच्छा से, तो स्किप करो। हाँ, जो खाना है इसे हटा दो। सुबह का तो यहां देते नहीं हैं, तो वैसे तो हट जाएगा। हाँ, यदि आप नहीं खा लेते। हाँ, नहीं तो कहीं भी जाके आप खा सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी। तो एक तो यहां से हमने स्किप कर दिया। दूसरा जो है दोपहर में दिया जाता है सबसे पहले जूस, एक क्लींसिंग के लिए, सफाई के लिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, आपका पेट भी भर जाएगा और सफाई भी होगी। तीसरा जो यहाँ से दिया जाता है वो दोपहर का खाना जो आज आपने खाया। हाँ, पहली बार कौन कौन लोग पहली बार आए हैं आज? हाँ, ज़्यादातर। तो जो दोपहर का खाना दिया गया, जहाँ दाल चावल रोटी नहीं थी, सब्जी उबाली हुई नहीं थी, न आग पे चढ़ाई हुई कोई और चीज़ थी, न दूध से बनी चीज़ें थी, न वहाँ तेल ऑयल था, न घी था, और फिर भी वहाँ स्वीट्स मिठाइयाँ दी गई थी और देते रहेंगे। साथ साथ सब्जी, अचार, फरसान, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस कर दी गई थी, सब्स्टिट्यूट कर दी गई थी, इसकी जगह इसकी जगह। तो ये खाना आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो बढ़िया लगा, सुपर्ब, ओके। तो ऐसा आप घर पे बना सकते हैं। यहाँ इसलिए दिया जाता है कि आपको लगे कि बिना ट्रेडिशनल फूड जो है आग पे चढ़ाए हुए दाल चावल रोटी सब्जी आदि, हम वैसे भी रह सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये मैंने बताया, ये प्रयोगशाला है, कार्यशाला है। जिसको रिजल्ट चाहिए, देखो जो रिजल्ट ये हम क्यों देते हैं, मैंने आपको बताया, आपको पता चले कि ऐसा खाकर भी हम जी सकते हैं। लेकिन जिसको रोग को हटाना है उसको खाना नहीं है, खाने पे जोर नहीं देना है, कुछ भी नहीं खाना है जहां तक हो सके। तो इसमें भी यदि आपसे हो सके ऐसा न खाया जाए, टेस्ट कर लो थोड़ा थोड़ा सा, हाँ, आपको पता चले। वैसे हम अभी सारी जगह सभी जगह जाते हैं, दोपहर का एक खाना हमने बदल दिया है, अब नहीं देते, कहीं भी नहीं देते। हाँ, क्योंकि हमें यहाँ रिजल्ट लेना है, न कि खाने के लिए हम आए हैं। शादी ब्याह में नहीं आए हैं, या एक खाने का सेमिनार नहीं है। यहाँ रोग कैसे हटते हैं ये हमें प्रैक्टिकली देखना है, खुद के शरीर पे प्रयोग करके। लेकिन यहाँ के जो आयोजक हैं उनका इतना सद्भाव है कि नहीं, खिलाना तो है ही। हाँ, तो ये दोपहर में आज खिलाया गया। हम वहाँ जूस पिलाते हैं, और सारी जितनी भी सेमिनार्स अभी होती है दोपहर में जूस देते हैं, कोई भी ऐसा ठोस नहीं देते। और रात को ऐसा जो ये भोजन दिया गया ऐसा भोजन देते हैं। तो ये हमारा अभी का शेड्यूल है। यहाँ शाम का, हाँ, जब आप आए, हाँ, 2 घंटे 2 बजे तक तो कुछ 2-2:30 बज गए होंगे। हमने खाया था, पेट भर के खाया था, और फिर भी जब आते हैं तो कुछ भी यदि देते हैं तो हम खा लेते हैं। देखो, शरीर की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है, मन को इच्छा हो जाती है। तो यदि खाते ही रहेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए
हमने अभी रीशेड्यूल कर दिया है पूरा कि सुबह से दोपहर तक कुछ भी नहीं, दोपहर में सबसे पहले हरी पत्तियों का जूस, बाद में 1.5 घंटे के बाद कोई दूसरा जूस, और रात को ऐसा भोजन जिसमें आपको खाने को भी मिले, संतोष भी हो जाए और वैरायटी टेस्ट करने को भी मिले। लेकिन वहीं भी हम कहते हैं कि जहाँ तक हो सके जिसको रोग हटाना है तो ऐसा खाना भी छोड़ दीजिए। जितना भी खाना पेट में जाएगा तो आपकी जो रोग हटाने की प्रोसेस है इसमें रुकावट आ जाएगी। तो जो तेजी से अपने रोगों को हटाना चाहते हैं तो उनको रात का जो भोजन दिया जाता है इसे भी स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम केवल टेस्ट कर लो। लेकिन मुझे पता है जब टेस्ट करेंगे तो हम अपने बस में नहीं रहेंगे और पेट भर ही लेंगे, इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ से दूर रहे। एनीवे, तो एक कोशिश रहेगी कि कम से कम खाना यहाँ से दिया जाए। तो 1-2 दिन दोपहर का भी दे देंगे, बाद में धीरे धीरे इसमें भी कम करके ये भी बंद कर देंगे, जूस देंगे। ऐसा कोशिश करेंगे। 8 दिन का सेमिनार है तो 3-4 दिन के बाद जिसको स्वतः अपने आप स्वेच्छा से निर्जल उपवास करना है तो ये भी जितना भी कर सकें करें। ये बाद में धीरे धीरे बताएंगे। आज थोड़ा समय आपको, अभी तो समय वक्त पूरा हो गया है, लेकिन पहला दिन है और ये ज़रूरी है आपको बताना, तभी आप रात को एनिमा लेंगे और आने के पहले सुबह एनिमा लेकर के आएंगे। तो ये जो डिब्बा है अपने टॉयलेट में 4 फीट या 5 फीट, ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब है इसके हिसाब से 4.5-5 फीट अंदर लटका देना है, फिक्स कर देना है। अब इसमें सादा पानी भरना है जो टॉयलेट में आता है, कोई स्पेशल पानी की आवश्यकता नहीं है। पानी में और कुछ भी नहीं डालना है, न कोई केमिकल्स, न कोई औषधियां, सादा पानी। ये जो यहां से नल दिया गया है, कॉक है, इसको बंद रखेंगे। जब हमारी तैयारी है एनिमा लेने की तभी इसे खोलेंगे। एनिमा कोई भी टॉयलेट है, इंडियन है या यूरोपियन है, सभी में बैठे बैठे ले सकते हैं और खड़े खड़े भी ले सकते हैं, आगे झुककर भी ले सकते हैं, लेटे लेटे भी, सो करके भी ले सकते हैं, जो हमें कन्वीनियंट लगता है। कोई भी स्थिति में पानी हम अंदर चढ़ा सकते, केवल पानी को अंदर चढ़ाना है और कुछ नहीं है। पानी जैसा ही अंदर जाता है तुरंत ही फोर्स से अपने आप निकल जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकल जाएगा। और बहुत सारे लोगों तो ये पूरा पानी चढ़ेगा भी नहीं और इतना दबाव, इतना वो फोर्स आएगा कि वो निकल जाएगा। तो दोबारा लेना है, तीसरी बार भी ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़्यादा पानी नहीं चढ़ाना है। बहुत सारे कोई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे 3-3 डिब्बे एक साथ चढ़ा देते हैं,
ये जरूरी नहीं है, शायद नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें मध्यम मार्ग पे चलना है। अभी अभी हमने सुना था कि ऐसे 4 डिब्बे, 6 लीटर पानी भी कई कई लोग चढ़ाते हैं। ये ठीक नहीं है। चढ़ सकता है बड़ी आंत की जो साइज है इसके हिसाब से, लेकिन ये ठीक नहीं है। 1 डिब्बा काफ़ी है एक साथ। बार बार लेना है, एक निकल जाए बाद में दूसरी बार ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे हम कुल्ले करते हैं, एक बार ले लिया, मुंह हमारा साफ हो गया, फिर भी लगता है कि चिकनाई है तो दोबारा तीसरी बार ऐसे ले सकते हैं। लेकिन एक साथ एक से ज़्यादा एक डिब्बा का पानी, 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी एक साथ नहीं भरना है। एनिमा अवश्य लेना है। हमने देखा है आज 1400 सेमिनार हो गए, लोग पर्सनली भी मिलने आते हैं, फोन से भी गाइड करते हैं। एक समस्या एनीमा की आती है।